चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। जानिए चारा घोटाला कैसे बन गया साधारण से हाई प्रोफाइल मामला। मुकदमा कमजोर करने के लिए रची गई साजिश। पीएम किसान 48 लाख से अधिक किसानों की लटकी है दिसंबर मार्च की किस्त। बीपीएससी एग्जाम आंसर की जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी। 4 मार्च तक दर्ज कराएं आपत्ति। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। चारा घोटाले के जिस मामले में मंगलवार को सीबीआई के जज इसके शशि द्वारा फैसला सुनाया जाना है, उस मामले के कोर्ट तक पहुंचने की कहानी काफी फिल्मी है। जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय इस पूरे केस के सर्वप्रथम विसल ब्लोवर थे। विवेकानंद झा द्वारा सरयू राय के जीवन पर लिखी गई किताब द पुलिस लीडर में इस पूरे केस के कोर्ट तक पहुंचने के नाटकीय घटनाक्रम का विस्तार उल्लेख किया गया है। किताब के 9वें अध्याय में इसे पूरा प्रकरण की जानकारी देते हुए विवेकानंद झा लिखते हैं कि चारा घोटाले के पूरे प्रकरण को कोर्ट तक पहुंचने से रोकने के लिए उस समय कई तिकड़म किए गए। यहां तक कि चारा घोटाले का खुलासा करने को लेकर सरयू राय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों तक को अखबार के दफ्तरों तक पहुंचने से पहले पशुपालन विभाग के अफसरों ने गायब करवा दिया। इतना ही नहीं, कई जतन करने के बाद जब पटना हाईकोर्ट में मामले में पीआईएल दाखिल की गई तो उस केस को कमजोर करने के लिए पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन रांची बेंच में भी किसी शर्मा पीआईएल दाखिल कर दी। दिलचस्प यह है कि पटना हाईकोर्ट में सरयू और उनकी टीम ने जो पीआईएल की थी उसकी सुनवाई 17 फरवरी 1996 को तय हुई, जबकि रांची बेंच की सुनवाई 11 फरवरी 1996 को। सरयू समझ गए कि रांची बेंच में पीआईएल दाखिल करने वाले ने सिर्फ इसलिए याचिका दायर की है ताकि वह बिना किसी दस्तावेज के कोर्ट में जाकर पीआईएल को खारिज करवा दे। ऐसा होते ही 17 फरवरी को पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है, जिसमें सरयू राय पूरा दस्तावेज जमा करने वाले थे, वह खारिज हो जाए। इस पर सरयू राय ने तुरंत फैसला लिया कि वे भी रांची बेंच में पीआईएल करेंगे ताकि वहां भी साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। हालांकि अंततः हुआ यह कि पटना हाईकोर्ट और रांची बेंच में आए मामलों को कोर्ट ने क्लब कर दिया, जिससे मामला आगे बढ़ पाया। दी पीपल्स लीडर किताब में विवेकानंद झा लिखते हैं कि चारा घोटाले सबसे पहले तब उजागर हुआ था जब सरयू राय को यह सूचना मिली कि 1995 में बिहार विधानसभा में जो कैग की रिपोर्ट शीत सत्र में रखी गई, जिसमें लालू प्रसाद यादव सरकार द्वारा पशुपालन विभाग में रकम की निकासी के एवज अकाउंट में वाउचर जमा नहीं किए गए, वह भी 1 साल नहीं बल्कि लगातार 3 वित्तीय वर्षों के सदन में कैग की यह रिपोर्ट पड़ी रही, लेकिन सरकार ने इस पर चर्चा नहीं की। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच पीएम किसान के दिसंबर मार्च की किस्त का आना जारी है। इसके बावजूद अभी 48 लाख से अधिक किसानों को भी 2000 रुपए की किस्त का इंतजार है। पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए 21 फरवरी के आंकड़ों के मुताबिक 12.49 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 10.71 करोड़ से अधिक किसानों का एफपीओ जनरेट हुआ और 10.22 करोड़ किसानों के खातों में दिसंबर मार्च की किस्त पहुंच गई। जिन किसानों का एफपीओ जनरेट हुआ है उनमें से 27.03 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट रिस्पॉन्ड पेंडिंग है और 21.67 लाख किसानों के खातों में रकम पहुंच नहीं। यानी सरकार ने 10वीं किस्त का पैसा तो भेजा, लेकिन तकनीकी कारणों से पेमेंट फेल हो गया। पेमेंट फेल होने के मामले में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के 13.99 लाख लोगों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। हो सकता है कि इससे सबसे अधिक वे किसान हैं जिनका खाता यूपी बड़ौदा बैंक में है। आईएफएससी कोड चेंज होने के कारण इस बैंक के खातेदारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही पेमेंट पेंडिंग के मामले में यहाँ 14.88 लाख किसानों की किस्त लटकी हुई है, जबकि मणिपुर के सबसे ज़्यादा 3 लाख से अधिक किसानों की किस्त लटकी हुई है। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम। आज की मुख्य खबरें समाप्त। और सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।